हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल विजन ऑफ बिलिंग में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे IS 1200 के अकॉर्डिंग सब हेड 5। ये हमारा सब हेड 5 IS 1200 में शटरिंग वर्क का है। तो इसमें हमने जो आपको कुछ पॉइंट्स है शटरिंग के, मोड ऑफ मेजरमेंट्स है, रेट एनालिसिस है, ड्राइंग से क्वांटिटी कैलकुलेशन है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फॉर्म वर्क के बारे में जानेंगे जो हमारे कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और बिलिंग इंजीनियर को पता होना चाहिए जो अभी बिलिंग सीख रहे हैं। और ये खासकर मैं वीडियो उन भाइयों के लिए ला रहा हूँ जो अभी बिलिंग सीखना चाहते हैं। आप हमारे पिछले वीडियो देखेंगे तो मैं टॉपिक वाइज आपको सारे हेड का धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। जो हमारे भाई बिलिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इंटरव्यू में आपको कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, वो जैसे कि हमने ये सीट तैयार की है, आप देख रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपसे पुटअप कर लिया जाए कि व्हाट इज़ द शटरिंग या फॉर्म वर्क, तो आप इसका जवाब देंगे तो आप बताएंगे उनको कि जो कंक्रीट को स्ट्रक्चर को हम शेप देने के लिए एक टेम्परेरी फर्मा तैयार करते हैं और उसमें हम कंक्रीट पोर करते हैं जिससे कि कंक्रीट हमारा उस शेप में कास्ट हो जाए और सेट होने के बाद उसको हम आसानी से रिमूव कर सकें। तो वो फर्मा जो तैयार किया जाता है उसको हम फॉर्म वर्क बोलते हैं। ये प्लाई बोर्ड का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, टिम्बर का, ऐसे ही काफ़ी टाइप से आपका ये फॉर्म वर्क साइट पे यूज किया जाता है। ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ शटरिंग यूज इन कंस्ट्रक्शन साइट। तो आप बता सकते हैं जो हमारी साइट पे शटरिंग कितने टाइप की यूज़ की जाती है। आप बोल सकते हैं प्लाई बोर्ड शटरिंग, स्टील शटरिंग, प्लास्टिक शटरिंग, टिम्बर शटरिंग, टनल फॉर्म वर्क, एल्युमिनियम फॉर्म वर्क और फैब्रिक शटरिंग, परमानेंट इंस्टॉलेशन शटरिंग, स्टे इन प्लेस फॉर्म वर्क। ये काफ़ी 9 या 10 टाइप के जो भी आपको उस समय याद हो वो बोल सकते हैं, 2 4 5 तो बता ही सकते हैं। तो ये आपको याद रखने होंगे। और माइवान एल्युमिनियम शटरिंग को माइवान शटरिंग भी बोल सकते हैं। और ये अभी हमारा प्लाई शटरिंग और माइवान शटरिंग काफ़ी यूज़ में है साइडों पे। तो इसके बारे में भी आपसे सवाल पुटअप किए जा सकते हैं। तो फिर जैसे कि अगर अगला आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ शटरिंग प्लाई बोर्ड, शटरिंग प्लाई बोर्ड किस साइज़ में आता है साइट पे, तो आपको उसका साइज़ भी पता होना चाहिए। तो वो साइज़ आप बोल सकते हैं 1220 और 2440 और 12 mm थिक की प्लाई जो हमारी जनरली साइट पे यूज़ होती है। और ये वेट में भी आती है, 30 kg की वेट में, 25 kg की वेट में। इसके रेट भी ये वेट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आते हैं। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ वन नोज प्लाई बोर्ड, या आपसे प्लाई बोर्ड का रेट भी पूछ सकता है कि किस रेट में प्लाई आ रहा है। तो आप उसको स्क्वायर फीट में रेट बता सकते हैं कि 55 से 60 रुपए के बीच में हमें प्लाई बोर्ड आता है अच्छी क्वालिटी का, जो साइड पे हम शटरिंग के लिए यूज़ करते हैं। या एक प्लाई का रेट 1850 रुपये 60 रुपये के अकॉर्डिंग आया स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद हमारा जो पांचवा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ वन नोज बैटन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बैटन किस साइज़ का आता है, वो क्या रेट में आता है। तो आप बता सकते हैं कि 3 2 और 8 फीट का बैटन हमारा 150 से 230 के बीच में मिल जाएगा। ये आपके लोकेशन पे डिपेंड करता है, आप ये कहाँ परचेज़ कर रहे हैं, दिल्ली में परचेज़ कर रहे हैं या यूपी में परचेज़ कर रहे हैं, ये इसके अकॉर्डिंग आपका रेट वेरी हो सकता है। 150 से 230 के बीच में आपको जो एक बैटन होता है अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। और फिर छठवा जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द पर स्क्वायर मीटर लेबर रेट ऑफ प्लाई शटरिंग। कोई भी इंटरव्यू लेने वाला आपसे लेबर रेट शटरिंग का पूछ सकता है, क्या लेबर रेट है शटरिंग का चल रहा है।
तो आप उनको बता सकते हैं कि 120 से 200 रुपये स्क्वायर मीटर हम लेबर रेट सेटिंग का मार्केट में चल रहा है। क्योंकि ये रेट हमारा 120 से मैंने 200 इसलिए कंसीडर किया है कि हर स्टेट में रेट सेटिंग के अलग अलग होते हैं। और ये जो हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उनमें हमारा 150 तक रेट रहता है लेबर रेट। कमर्शियल में ये आपका 160-70 रुपये पहुँच जाता है लेबर रेट। और इस पर एक्स्ट्रा हाइट अपना जो एक्स्ट्रा हाइट चार्ज होता है 5%, वो एक्स्ट्रा मिलेगा। ये बेसिक रेट होता है 120 से 200 रुपये स्क्वायर मीटर। और 200 पहुंच जाता है जहां पर बहुत क्रिटिकल होता है, छोटा काम होता है, वहां पर 200 रुपये भी आपको पे करने पड़ सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज़ द पर स्क्वायर मीटर मटेरियल विथ मटेरियल रेट प्लाई का शटरिंग का क्या होना चाहिए। तो आप उसको 350 से 650 रुपये के बीच बता सकते हैं। अब इस 350 से 650 रुपये कैसे, जैसे कि आपका फाउंडेशन में शटरिंग का ज़्यादा काम नहीं होता है, उसमें आपको 350 रुपये भी पे करने पड़ सकते हैं विथ मटेरियल। और जैसे कॉलम का है वो आपको 450, 500। और स्लैब या बीम का है वो भी 450, 500 रुपये विथ मटेरियल आपका रेट आ जाता है। और ये जो हमने 650 इसमें मेंशन किया है, ये आपके लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, कैसी लोकेशन है, क्या वर्क है, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, और कितनी हाइट की बिल्डिंग है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने 350 से 650 रुपये आपको ये रेट जो विथ मटेरियल प्लाई का रेट होना चाहिए प्लाई शटरिंग का, वो बताया है। ये जब हम रेट एनालिसिस करेंगे तो आपको ये रेट एनालिसिस करके बताएंगे कि कितना रेट आता है फाउंडेशन का, कॉलम का। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। और जो हमारा एक्स्ट्रा हाइट शटरिंग का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्स्ट्रा हाइट शटरिंग का क्या रेट होता है, तो आप उसको 150 से 200 रुपये के बीच बता सकते हैं। ये हमारा 3.5 मीटर से 4.5 मीटर के बीच जो हमारा एक्स्ट्रा हाइट आएगा 1 मीटर का, उसके लिए है। उसके बाद ये चार्जेस रिपीट होते रहते हैं। 1 मीटर से एबव 2 मीटर तक 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 टाइम। ऐसे एक्स्ट्रा हाइट का आपका 150 से 200 रुपये पर स्क्वायर मीटर। और इसमें एक कंडीशन भी होती है, प्लान एरिया मेजरमेंट करना होता है, वो हम शटरिंग के मेजरमेंट में आपको एक्स्ट्रा हाइट का बताएंगे, जो एक्स्ट्रा हाइट शटरिंग का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंट ऑफ फॉर्म वर्क, शटरिंग, सेंटरिंग एंड स्टेजिंग एंड स्कैफोल्डिंग। तो आपको एक फिगर बता देता हूँ मैं, इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो सेंटरिंग होती है, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, जैसे स्लैब की के बॉटम में जो उसकी फॉर्म वर्क किया जाता है उसको हम सेंटरिंग बोलते हैं। और जो वर्टिकल फॉर्म वर्क होता है उसको हम शटरिंग बोलते हैं, जैसे कॉलम का। और स्टेजिंग जो हम उसके सपोर्ट लगाते हैं, जैसे जैक, यू जैक, कपलर, ये सब हम स्टेजिंग इसको बोलते हैं। और इसके फोल्डिंग जो हम देखते होंगे कि जो भाड़ा बनाया जाता है किसी बिल्डिंग के चारों साइड प्लास्टर करने के लिए या ब्रिक वर्क करने के लिए, तो उस चीज़ को हम इसका फोल्डिंग बोलते हैं। तो ये आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, सेंटरिंग क्या है, शटरिंग क्या है, स्टेजिंग क्या है, इसके फोल्डिंग क्या है। फिर उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है, ये हाउ मच नेल यूज फॉर 1 स्क्वायर मीटर शटरिंग, यानी कि हमारे 1 स्क्वायर मीटर में कितनी नेल्स लगेंगी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो आप इसको बता सकते हैं 110 to 200 ग्राम्स नेल्स पर स्क्वायर मीटर हमारा 1 स्क्वायर मीटर में नेल्स लगेगा। और आपसे शटरिंग में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 स्क्वायर मीटर में आपको कितना शटरिंग ऑयल की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप उसको 45 से 55 ml शटरिंग ऑयल पर स्क्वायर मीटर बता सकते हैं। फिर हमारा उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, हाउ मच बैटन रिक्वायर्ड फॉर 1 नोज प्लाई,
ये हम रिक्वायरमेंट के पर्पज़ से आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हमें बैटन के कितने रिक्वायर्ड होंगे, वो एक प्लाई के लिए जैसे हम कोई क्वांटिटी निकालते हैं कि हमें इतनी प्लाई की ज़रूरत है, इतनी प्लाई नंबर्स में ज़रूरत है, तो उसके साथ बैटन जो लगेंगे हमारे वो 5 से 7 नंबर एक प्लाई के लिए बैटन यूज़ हो गए। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट पर्पज़ से मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि कैसे रिक्वायरमेंट शटरिंग की निकाली जाती है। और फिर उसके बाद आता है कि हमारा जो शटरिंग में रिपीटिशन होता है कितने टाइम्स तक कंसीडर कर सकते हैं, कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारा 8 से 10 टाइम तक हम शटरिंग को रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद वो बेकार हो जाता है और किसी यूज़ का नहीं होता, वेस्टेज मटेरियल हो जाता है। ये हमारा रेट एनालिसिस में आपको काम आएगा, ये भी आपको याद रखना है। और फिर उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है 14 नंबर, व्हाट इज़ द थंब रूल ऑफ शटरिंग कैलकुलेशन। अगर हमसे कोई पूछे कि शटरिंग, अगर हमारे पास कंक्रीट की क्वांटिटी है और हमें शटरिंग की क्वांटिटी थंब रूल से निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमारा जो फाउंडेशन के लिए हम थंब रूल यूज़ करेंगे। जैसे हमारे फाउंडेशन में 1 m³ है, तो उसमें हम 2 से 3 टाइम ऑफ कंक्रीट वैल्यूम, यानी कि 2 से 3 स्क्वायर मीटर फाउंडेशन में आपका 1 m³ में शटरिंग लगेगा। और कॉलम में 11 से 13 स्क्वायर मीटर, और बीम में 11 से 12 स्क्वायर मीटर, और स्लैब में 6 से 8 स्क्वायर मीटर तक हमारा कंक्रीट के अकॉर्डिंग शटरिंग आएगा 1 m³ में। ऐसे ही हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द साइड ऑफ द बीम ऑफ टोटल कवर्ड एरिया। यानी कि स्लैब का जो हमारा कवर्ड एरिया होता है, जैसे स्लैब हमारी 3 मीटर बाई 30 मीटर बाई 30 मीटर की है, तो 900 स्क्वायर मीटर है अगर स्लैब का एरिया, कवर्ड एरिया। तो उसमें पूछ दिया जाए बीम का एरिया कितना आएगा, तो वो उसको हम 30% से 50% कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे ही इसका बीम का बॉटम भी 15 से 20% आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कवर्ड एरिया हमारा जो बताया मैंने 30 मीटर बाई 30 मीटर का, तो इसमें हमारा 15 से 20% हमारा बीम बॉटम में एरिया आ जाएगा। तो ये भी एक थंब रूल के अकॉर्डिंग हम अपना बीम बॉटम और बीम साइड की क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। तो ये सब आपका हमारा ये जो पॉइंट बताए मैंने, ये अगले वीडियो में आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेंगे, और ये इंटरव्यू में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।